बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 9th फिजिक्स का चैप्टर 2 और फर्स्ट पार्ट में हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस किए जो कि 2.1 से 2.5 तक थे। एंड देन हम उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट को हमने सक्सेसफुली फुल कंसेप्ट्स के साथ समझा। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देख के आए तो फर्स्ट पार्ट लाजमी देख के आइए, क्योंकि उसमें मैंने प्री कंसेप्ट्स दिए हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड। आप उनको देख लीजिए ताकि आपको कंसेप्ट्स जो हैं वो होने चाहिए कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ कंसेप्ट के साथ कैसे हैंडलिंग करनी है। सो टाइम को ज़ाया किए बगैर 2.6 को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हुई है, ठीक है। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये दे रहा है कि हर एक सेकंड के अंदर 0.5 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी चेंज आ रहा है हर सेकंड के अंदर। सेकंड्स को अगर आप ऊपर लेके जाएं तो एग्जैक्ट यही चीज़ बनेगी। अब ये रेस्ट से स्टार्ट हुई है स्टूडेंट्स, यानी ये ट्रेन है, ठीक है, ये रेस्ट पे है, यानी तो रेस्ट पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, दैट इज़ ए 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड देन हमारे पास जो स्पीड है वो हमें फाइंड आउट करनी है कि जब इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से पे था ये, देन फिर जब एक्सेलरेट हुआ, ठीक है, यहाँ से एक्सेलरेट होना स्टार्ट हुआ 0.5 मीटर पर सेकेंड, तो लाजमी सी बात है स्टूडेंट्स इसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आया होगा। एक्सेलरेशन तो तब प्रोड्यूस होती है जब वेलोसिटी का चेंज आता है, क्योंकि डेल वी बाई डेल टी होता है एक्सेलरेशन। तो जो न्यू वेलोसिटी थी इसकी इनिशियल से फाइनल की तरफ, ठीक है, आपको वही वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। बट जो वेलोसिटी आप फाइंड आउट करेंगे वो आपको पता करनी है किलोमीटर पर आवर में। जो आपके पास वेलोसिटी का वैल्यू आएगा आपने उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, मेन वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी के चेंज से ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। वी आई आपको गिवन है, वी एफ आपको नहीं पता। अब जो यहाँ वैल्यू आएगी उसको आपको कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। सबसे पहले गिवन डाटा देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है वी आई आपके पास बराबर है 0 मीटर पर सेकेंड। एंड एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स यहाँ पे ए 0.5 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस है एस 100 मीटर। चूँकि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो फासला था दैट इज़ अबाउट 100 मीटर। ये भी नोट डाउन कर लें। डिस्टेंस फासला हमें गिवन है वो इसने जो तय किया है। हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी नहीं पता जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। फाइनल वेलोसिटी वी एफ पता करना है, दैट इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ जितनी सपोर्टेड वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हमें बता रही हैं कि अगर यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया जाए, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, स्टूडेंट ज़्यादातर आप याद रखिएगा कि आपके पास अगर इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन हो और एक्सेलरेशन भी, बॉडी का एक्सेलरेशन गिवन हो वेलोसिटी चेंज के लिहाज और आपसे फाइनल स्पीड पूछी जाए, ठीक है, तो आपको जो सपोर्टेड इक्वेशन पड़ती है दैट इज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जाहिर है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर बी टाइम है वी आई प्लस ए टी, सो ये क्रॉस हो जाती है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर जो है टाइम देख सकते हो आप नहीं है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो यहाँ ये सपोर्टेड इक्वेशन आपका जितना गिवन डाटा है उसको सपोर्ट करती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इशू होता है कि वो ये नहीं डिसाइड कर पाते कि कौन सी इक्वेशन को फिट किया जाए सवाल के अंदर। तो जो इक्वेशन आपके डाटा को सपोर्ट कर ले स्टूडेंट्स उसको पुट कर दें आप। इसी तरह अगर आप देखें सेकेंड इक्वेशन मोशन को देखें, एस पी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर,
यहाँ भी टाइम चाहिए, आपको तो टाइम गिवन ही नहीं है, तो ये दोनों ही अनफिट है। और जो फिटेड इक्वेशन है दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट्स वाई हम इसी को यूज करेंगे। 2as vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 100, vf जो है वो तो मुझे फाइंड आउट करना है, vi रेस्ट है। सो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0.5 जो है 1/2 के बराबर होता है। 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 100, vf स्क्वायर है आपके पास। सो vf स्क्वायर जो है इक्वल टू 100। यहाँ पे रीअरेंज किया मैंने, इस साइड को इस साइड पे भी लिखा जा सकता है, एक्सचेंज की जा सकती है। मुझे स्टूडेंट्स vf का वैल्यू चाहिए, सो दैट्स व्हाई आई विल टेक स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स 100 का स्क्वायर होता है 10, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल। फाइनली मेरे पास जो स्पीड आ जाएगी दैट इज 10 ms-1। पर स्टार्ट में हमें कहा गया था कि ये जो स्पीड है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर आपको 1 मीटर से किलोमीटर में जाना हो तो फिर आप क्या करोगे, 1 से 1000 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 मीटर, और 1000 मीटर बराबर होता है किलो के, 1 किलो के, 1 के बराबर होता है 1000 के। ये आपके पास किलोमीटर में चले गए आप। इसी तरह आपके पास जो सेकंड्स होते हैं यहाँ पे, वो भी 1 घंटा के अंदर, यानी किलोमीटर पर आवर में जाना आपने 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड्स होते हैं। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम स्पीड इन किलोमीटर पर आवर को कैलकुलेट करने लगे हैं। स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल हैपन, सो आपके पास vf आ जाएगा 10 क्रॉस 3600 डिवाइड बाई 1000। याद रखिएगा जब आप मीटर पर सेकंड से जिस किसी किलोमीटर पर आवर में जाना चाहें तो याद रखिएगा हम 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1000 पे हम डिवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो योर डिज़ायर आंसर विल, यहाँ से 1 0 से कैंसिल, एंड फाइनल आंसर आपका क्या आना चाहिए, 2 0 से कैंसिल, 36 किलोमीटर पर आवर। सो ये रही स्टूडेंट्स आपके पास स्पीड 36 किलोमीटर, यानी जब ये इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी 0 थी, यहाँ तक के 10 ms-1 से मूव किया, जिसकी स्पीड है किलोमीटर पर आवर के अंदर 36, यानी हर 36 किलोमीटर का फासला। इसको अगर हम ओपन करें तो पता चलता है कि हर 36 किलोमीटर का फासला किस में कवर कर रहा है, ये 1 घंटा के अंदर। h-1 है, उसको अगर आप नीचे लेके जाएं तो डिनोमिनेटर में चला जाता है, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देता है फाइनल स्पीड के मैग्नीट्यूड की। ओके स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल 2.7 स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब जब हमें बता दिया जाता है कि एक ट्रेन है वो रेस्ट से स्टार्ट हो गई है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मीन्स कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या कहता है कि एक्सेलरेट करता है यूनिफॉर्मली, यानी हर 1 सेकंड्स के अंदर उसका जो वेलोसिटी के चेंज का पैटर्न है वो सेम आ रहा है। यूनि मीन्स सेम, फॉर्मली सेम पैटर्न बनना, तो सेम पैटर्न बन रहा है किस चीज़ का, एक्सेलरेशन का। दैट्स वाई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, और इस दौरान जो वेलोसिटी अटेन होती है 48 किलोमीटर पर आवर। जी स्टूडेंट्स, वंस अगेन आपको वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन है और इसको आपको चेंज करना होगा, ठीक है।
किस चीज़ में, मीटर पर सेकंड में, और 2 मिनट के अंदर, ठीक है। 2 मिनट जो है 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, यानी हमें मिनट को अगेन सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो 2 क्रॉस 60 करेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, ए ट्रेवल दिस स्पीड फॉर, ये जो स्पीड का पैटर्न ये फॉलो हो रहा है जिसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, ये 5 सेकंड्स के लिए इस पे मूव करता है। यानी क्या हुआ कि t इज इक्वल टू 2 मिनट्स तक ये गया, t इज इक्वल टू 2 मिनट, यहाँ तक स्टूडेंट्स, ठीक है। और इस दौरान जो है इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी दैट इज़ 48, हर 48 किलोमीटर का फासला ये 1 घंटे में तय कर रहा था, इतना, ठीक है। अब क्या कहता है कि इट ट्रेवल, ये इसी स्पीड से स्टूडेंट्स अगले 5 मिनट तक मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट 5 मिनट तक, ठीक है जी। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यहाँ कोई क्राउडेड एरिया आया या कोई इशारा आ गया होगा या इसको सडनली ब्रेक से अप्लाई किए होंगे, ये फिर यूनिफॉर्मली रिटार्ड हुआ, यानी इसकी वेलोसिटी का पैटर्न अब इक्वली टाइम के साथ डिक्रीज होना शुरू हो गया। यहाँ इंक्रीज हो रहा था, पॉजिटिव एक्सेलरेट कर रहा था, यहाँ अब जो है यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेट करेगा, यानी टाइम के साथ साथ इसका वेलोसिटी अब कम हो रहा होगा। और ये कहता है कि एन स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स, तो यहाँ तक ये यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेट करता है, यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेट, और यूनिफॉर्मली जो डी एक्सेलरेट करता है ये उस दौरान ये 3 मिनट्स के लिए मूव करता है, नेक्स्ट 3 मिनट के लिए, t इज इक्वल टू 3 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डाटा गिवन है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, जो गिवन है हमारे पास। इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास भी आई है, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम हमारे पास पैटर्न जो फर्स्ट के अंदर है दैट इज़ 2 मिनट, टाइम t 2 मिनट, जो कि आपके पास बराबर है 2 × 60 सेकेंड्स। 1 मिनट के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं, जाहिर है 60 सेकेंड्स होते हैं। अगर 2 मिनट को कन्वर्ट करना है तो 2 × 60 हो जाएगा, जो कि आपके पास 120 सेकेंड्स आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स आपको फाइंड आउट करना है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास इक्वल है VF के, VF इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर, जिसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 के, और 1 घंटा के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 1 घंटा के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। सो हम इसको कन्वर्ट करने लगे मीटर पर सेकेंड में, 48 × 1000 डिवाइड बाई 3600 सेकेंड्स। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट विल 13.333 मीटर पर सेकेंड, ये आप कैलकुलेटर करके देख सकते हो, ये आपकी फाइनल स्पीड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस डिस्टेंस का हम पता करना चाह रहे हैं वो आपके पास इक्वल होगी एवरेजली। जाहिर है स्टूडेंट एवरेजली हमें पता करना है, यहाँ वो रेस्ट पे था, यहाँ उसकी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड देखनी होगी। हम जब डिस्टेंस फाइंड करते हैं किसी भी पैटर्न के अंदर या किसी सेगमेंट के अंदर, तो हमें सेगमेंट के अंदर एवरेज स्पीड देखनी होती है स्टूडेंट। एवरेज स्पीड से क्या मुराद है, जब यहाँ से चला होगा तो कितनी दफ़ा इसकी स्पीड इंक्रीज डिक्रीज, फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज, फिर बहुत ज़्यादा डिक्रीज, इसलिए हम इसका एवरेज स्पीड का वैल्यू लेते हैं कि एवरेजली ये इस स्पीड ये किस स्पीड से मूव किया है। तो एवरेज स्पीड के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं दैट इज़ S = VAV, AV स्टैंड फॉर एवरेज क्रॉस टाइम। जाहिर है आप अगर एक स्पीड लोगे तो ये गलत है। आप अगर ये कहोगे कि जी ये जो है ये आपके पास 48 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गया, तो ये कहना गलत है स्टूडेंट। 48 किलोमीटर पर आवर के रोड से जाना तब मुमकिन है जब आपके रास्ते में कोई
रुकावट ना हो, कोई ट्रैफिक सिग्नल ना हो, कोई क्राउडेड एरिया ना हो, फ्लैट स्मूथ रोड तो आपको मिलने नहीं वाली कि आप इस रफ्तार से चलें। इसलिए हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड ले लेते हैं। एवरेज स्पीड में क्या किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी से सम अप लिया जाता है और उसको 2 पे डिवाइड कर लिया जाता है। फिर हमें पता चलता है कि जब ये इस स्पीड से इस स्पीड पे आया तो इसका एवरेज पैटर्न क्या था, ये एवरेजली किस स्पीड से मूव कर रहा था, क्रॉस टाइम ले लेते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ वैल्यू पुट होने हैं, आपके पास आ जाएगा 13.333 प्लस एंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 0 है एंड देन प्लस डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई टाइम आ जाएगा 120 सेकेंड्स। सो आपके पास जो फाइनली यहाँ से जवाब आपको ऑब्टेन होगा दैट विल बी 6.6665 क्रॉस 120। द आंसर विल, जब आप इसको करते हैं स्टूडेंट तो आंसर आपके पास आता है 799.99, जिसको आप राउंडिंग ऑफ करते हैं 799.99 इसको आप राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 800 मीटर आ जाएगा आपके पास। याद रखिएगा यह पैटर्न, ये इस पैटर्न के लिए आपके पास जो डिस्टेंस है ना स्टूडेंट्स, ये आपको इस पैटर्न के लिए S = 800 मीटर। ठीक है जी, ये आपके पास ये वाला पैटर्न है, इस पैटर्न के लिए डिस्टेंस आपने देखा है। अब हम देखेंगे कि जब ये नेक्स्ट 5 मिनट तक आया था इस पैटर्न के लिए, यहाँ हम देखेंगे कि ये क्या था नेक्स्ट 5 मिनट के लिए। फिर जब ये डीएक्सेलरेट हुआ उस टाइम जो है केस 3 जो है क्या बनेगा, इसके 3 केसेस बनेंगे। केस 1 हम कर चुके हैं, अब हम केस 2 करेंगे एंड देन फिर हम केस 3 की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, केस 2 के लिए आज से हमें पता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का पैटर्न क्या था, 13.333 मीटर पर सेकंड, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके थे। और टाइम हमारे पास नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए वो इसी स्पीड रफ्तार से गया है। ठीक है, इसी रफ्तार से उसका वेलोसिटी मूव की है। और हमने फिर चूँकि आपके पास टाइम का जो ऐसा यूनिट है दैट इज सेकंड्स, मैंने टाइम को 60 मिनट्स को कन्वर्ट कर चुका हूँ मैं। 1 मिनट के अंदर जो है वो आपके पास 60 सेकंड्स होते हैं, तो 5 मिनट के अंदर क्या होंगे, 5 क्रॉस 60 आ जाएगा। सो अब फाइनली हम डिस्टेंस फाइंड करने लगे हैं स्टूडेंट्स। डिस्टेंस कैसे पता किया जा सकता है, डिस्टेंस के लिए फार्मूला है S = V क्रॉस T। ये कहाँ से आता है, चूँकि वेलोसिटी आपके पास बराबर होता है S/T, तो S से आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ अब आप पूछ रहे होंगे एवरेज वेलोसिटी क्यों नहीं यूज़ की। देखें, पहले वो ऐसे आया एंड देन जब ये ऐसे आया तो ये रेस्ट पे था स्टूडेंट, इसकी VI 0 थी एंड देन VF जो है वो आपने कैलकुलेट की। ठीक है, आपको आपने यहाँ VF को कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में, जो कि 13.33 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आपने कैलकुलेट की। ठीक है, अब यहाँ चूँकि एवरेज स्पीड का पता लगाना ज़रूरी था, लेकिन यहाँ तो आपको कह रहा है कि नेक्स्ट 5 मिनट के लिए इसी रफ्तार से जा रहा है, नेक्स्ट 5 मिनट के लिए, तो यहाँ मुझे एवरेज वेलोसिटी नहीं फाइंड करनी, यहाँ मैं इसी वेलोसिटी को करूँगा क्योंकि वो इसी वेलोसिटी से नेक्स्ट 5 मिनट के लिए जा रहा है। सो देयर इज़ नो नीड टू टेक एवरेज वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 5 मिनट। तो नेक्स्ट 5 मिनट के लिए आप क्या करोगे, S = V क्रॉस T। अब यहाँ पे V जो है आपको पता है दैट इज़ 13.333 मीटर पर सेकंड क्रॉस 5 मिनट्स मीन्स के ये आपके 300 सेकंड्स हैं। सेकंड से कैंसिल होने वाला है एंड योर आंसर विल 3999.9 मीटर, जिसको राउंड आउट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4000 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपके पास S2 का पार्ट हुआ 4000 मीटर। अब केस 3 देख लेते हैं स्टूडेंट। केस 3 के लिए आपको अच्छी तरीके से पता है कि वो कहता है कि यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेट हो जाता है। अभी जो यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेट होता है, ठीक है, यहाँ से डीएक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाती है इसकी। डीएक्सेलरेशन के बाद लाजमी सी बात है टाइम के साथ इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा वो इस वेलोसिटी से मूव किया है
जो कि पिछले पैटर्न के लिए यानी हम पीछे जाएं तो इसके लिए तो फाइनल वेलोसिटी थी, ठीक है, जब हम इस पैटर्न पे थे, S1 पे थे, फिर हम S2 पे जब आए तो वो इसी रफ्तार से जा रहा है, यानी मेरे लिए वेलोसिटी स्पीड यही है। अब अगर मैं S3 पे कदम रखता हूँ यानी केस 3 पे, केस 3 के लिए इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी ये है, ठीक है, ये क्योंकि इसी वेलोसिटी से चल के आ रहा है, ट्रेन इसी वेलोसिटी से चल के आ रहा है, यहाँ ब्रेक लगी, सडनली ब्रेक से अप्लाई हुई या कोई क्राउडेड एरिया इसके सामने आया, देन इसका वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे डिक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो तो यही रहेगी, ठीक है। जबकि लाजमी सी बात है डिक्सेलरेट होते होते वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे आके कम्प्लीटली रुक जाएगा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0। सो डाटा नोट कर लेते हैं स्टूडेंट। केस 3 इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है, जिस रफ्तार से आ रहा था वही इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 13.333 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा जो फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी दैट इज अबाउट VF। VF स्टूडेंट्स क्यों इसका 0 लिया गया, देखें जब ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स है, और डीएक्सेलरेट होते होते स्टॉप हो जाता है, रेस्ट पे आ जाता है, दैट्स वाई उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज 0। अब लाजमी सी बात है जब ये इस स्पीड से यानी 13.333 मीटर पर सेकंड से यहाँ तक आया होगा, कितनी दफ़ा स्टूडेंट्स इसकी स्पीड कम ज़्यादा हुई होगी, तो लाजमी सी बात है मैं इसकी एक स्पीड तो लेने से रहा, इस दौरान जब मैं डिस्टेंस का फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है, यानी S3 के लिए, S3 के लिए स्टूडेंट मैं इसकी एवरेज स्पीड लूँगा, ना कि इसका मैं नॉर्मल स्पीड लूँगा, इसकी एवरेज स्पीड ली जाएगी VAV क्रॉस टाइम। एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, हम ये क्या करते हैं, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये और ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये हम क्या करते हैं, इसका हाफ ले लेते हैं, VI प्लस VF का हाफ ले लें तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाती है। 2 पे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है स्टूडेंट्स याद रखिएगा वो आपके पास एवरेज स्पीड की शक्ल में आता है, यानी वो आपकी एक्यूरेट स्पीड होती है, करीब तरीन होती है जिस स्पीड से एक्चुअल में वो कार मूव कर रही थी। VI प्लस VF बाई 2 क्रॉस T वैल्यू पुट कर लेते हैं, आपके पास है 13.333 प्लस यहाँ से 0 बाई 2 क्रॉस टाइम। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे वो नेक्स्ट 3 मिनट के लिए आया था, नेक्स्ट 3 मिनट के लिए आया था, डिक्सेलरेट हुआ था, 3 मिनट के बाद वो रेस्ट पे आ गया था, तो T इज इक्वल टू 3 मिनट, इंतहाई आसान 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, तो 3 मिनट किसके बराबर होंगे, 3 क्रॉस 60 180 सेकंड्स, टाइम ले लिया गया है 180 सेकंड्स के अंदर। सो टाइम का हम सेकंड्स पुट कर देंगे 180 सेकंड्स। सो स्टूडेंट्स जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे, आप कैलकुलेटर में वैल्यू लगाएंगे S3 के लिए, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 1199.97, जिसको अगर आप राउंडिंग ऑफ करें तो 1199 है, ये भी 9 है, पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से बड़ा डिजिट हो तो पिछला डिजिट राउंडिंग ऑफ करके बढ़ाया जाता है, 1199 है यानी 1199 है, 1200 मीटर हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स अब हमारे पास आ चुके हैं तीनों केसेस और अब हमें टोटल डिस्टेंस पता करना है। तो इस दौरान हमारे पास S टोटल क्या होगा, जी फर्स्ट सेगमेंट का S1 प्लस सेकेंड सेगमेंट का S2 प्लस थर्ड सेगमेंट का S3। ये देखिएगा S1 प्लस S2 प्लस S3, तीनों को स्टूडेंट्स मैं सम अप करने लगा हूँ, 800 प्लस 4000 प्लस 1200, द आंसर विल 6000 मीटर। ये आपके पास आ गया टोटल डिस्टेंस।
सो स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ। जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल 2.8 क्या कहता है कि एक क्रिकेट बॉल है जिसको हिट किया गया है वर्टिकली अपवर्ड, और यानी एक क्रिकेट बॉल है जिसको ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है और वो ग्राउंड की तरफ आता है 6 सेकंड्स के बाद, फेंकने के बाद स्टूडेंट्स, ठीक है। 6 सेकंड्स लगाता है वो ग्राउंड तक वापस आने में, और आपने कैलकुलेट करना है कि उसकी मैक्सिमम हाइट क्या है बॉल जब पहुंची है, और फिर आपने ये भी बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपके पास इसकी क्या होगी। जी यहाँ आप देखिएगा आपके पास एक क्लू है स्टूडेंट, आपसे इनिशियल वेलोसिटी ही क्यों पूछी, फाइनल वेलोसिटी कहाँ गई। देखिए आपके पास अगर ये बॉल ग्राउंड लेवल पे है एंड देन आप इस बॉल को हिट करते हैं अपवर्ड, ठीक है, आपने इस बॉल को हिट किया अपवर्ड की जानिब। अब क्या है कि यहाँ ग्रेविटेशनल पुल है, जैसे ही आपके हाथ से रिलीज हुई ना, आपके हाथ से छूट गई, तो ग्रेविटेशनल पुल है जो हर इंस्टेंट पे, हर पॉइंट पे इसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, ठीक है, हर पॉइंट पे। स्टूडेंट्स अब हमें इनिशियल वेलोसिटी का तो नहीं पता है, तो क्वेश्चन मार्क है कि मैंने किस वेलोसिटी से इसको थ्रोन किया है, बट हम ये ज़रूर गैस लगा सकते हैं कि जब इसको थ्रोन किया जा चुका होगा तो ग्रेविटेशनल पुल हर पॉइंट पे इसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा करेगा करेगा, और एक टाइम आएगा कि इसका जो टाइम है वो तो चल रहा होगा, बट इसकी जो वेलोसिटी है वो आपके पास ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल जो है वो इसको हर दफ़ा ग्राउंड की तरफ एक्सेलरेट करेगा, इसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, और इसका वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 यहाँ पे पहुँचने के बाद वीएफ जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो मैं वीएफ को कह सकता हूँ 0 मीटर पर सेकंड, वीएफ इसकी कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मुझे फाइंड आउट करनी है, और प्लस मुझे ये बताना है कि ग्राउंड से जब इसको फेंका गया तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट थी इस बॉल की वो क्या थी। जी स्टूडेंट, मैक्सिमम हाइट बतानी है और फाइनल स्पीड बतानी है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब इसको थ्रोन किया जाता है, कोई चीज़ अपवर्ड जाती है, तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू -10 लिया जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ms-2। तो यहाँ पे है आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू -10 ms-2। जी, और इसके साथ साथ ये अपवर्ड मोशन के लिए, दैट इज़ फॉर अपवर्ड मोशन, फॉर अपवर्ड मोशन। इसी तरह अगर डाउनवर्ड मोशन होगा तो जी की वैल्यू क्या होगी, वो होगी स्टूडेंट +10 ms-2, दैट इज़ फॉर अपवर्ड मोशन। सो इसी तरीके से टाइम टू रीच इट हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, अगर मैं इसका एक साइड का टाइम देखना चाहूँ स्टूडेंट्स, 6 सेकेंड, तो मुझे ये दिया गया ना कि आप के पास जब ये बॉल वापस ग्राउंड तक आती है, यहाँ से फेंकी गई, रिलीज हुए हाथों से ऊपर गई, फिर ऊपर से नीचे आई, तो इसने 6 सेकेंड लगाए। अगर मैं इसका वन साइडेड टाइम फाइंड आउट करना चाहूँ कि एक साइड पे इसने कितना टाइम लगाएगा, ये नहीं जब ये ऊपर गई होगी, तो क्या करूँगा, जाहिर सी बात है ये दो आपके पास टाइम है, ये आपके पास एक ऊपर जाने का टाइम, एक वापस आने का टाइम है, इन्हें 2 टाइम बनते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अगर 6 सेकेंड्स को 2 पे डिवाइड करूँ तो मेरे पास वन साइडेड टाइम आ जाएगा ऊपर जाने का, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको कह सकता हूँ टाइम टू रीच वन, कह लें मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट होगी, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, बट ये याद रखिएगा ये वन साइडेड टाइम आएगा हमारे पास, वन साइडेड टाइम। वन साइडेड टाइम क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 6/2, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3 ms-2 आ जाएगा। अब हमें बताना है कि इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, जब ये हमारे हाथों से फेंका गया, जब हम इसको ऊपर फेंक रहे थे, तो हमने इसको किस वेलोसिटी से थ्रोन किया स्टूडेंट्स, ये बताना है हमें इसको। सो हम यहाँ से फर्स्ट पॉइंट जो है इसका, ये वाला मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, ये चीज़ है, और फिर इसकी जो मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी है वो है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्ट 2 की, एंड देन पार्ट 1 पे आ जाते हैं। चूँकि स्टूडेंट्स डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी,
दैट्स वाई हम इनिशियल वेलोसिटी पहले फाइंड कर लेते हैं। याद रहेगा इस इक्वेशन को, जो कि ये थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ वी आई प्लस ए थी, इसको ज़रा अरेंज कर लेते हैं। चूँकि अपवर्ड मोशन है तो अपवर्ड मोशन के लिए ये जो आपके पास एक्सेलरेशन है ये लिया जाएगा माइनस जी, ठीक है। इसको प्लस कर लें, इसको ब्रैकेट में माइनस जी कर लेते हैं, माइनस जी टी, क्योंकि अपवर्ड मोशन है, ठीक है। तो आपके पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी है, और यहाँ से अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी को। ये आपके पास वी एफ है, ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वी एफ जो है आपके पास 0 है मीटर पर सेकेंड, वी आई हमें पता करना है, प्लस ये -10 हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। और इसके साथ साथ जो टाइम है वो आपको एक साइड का, यानी यहाँ मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने का टाइम 3 सेकेंड पता है। वी आई -30 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ये भी 0 है आपके पास। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं माइनस है इसको दूसरी साइड पे लेके जाऊँ तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है ये आ जाएगी माइनस से प्लस हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी। सो मेरे पास अब इनिशियल वेलोसिटी ये इस साइड से आप इस साइड पे लेके आए, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, एंड इनिशियल वेलोसिटी जिससे हमने थ्रोन किया इसको ये आ चुकी है मेरे पास 30 मीटर पर सेकेंड। जी स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से इसका डिस्टेंस पता कर लेते हैं। सो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड equation of motion, third equation of motion क्या है स्टूडेंट? दैट इज 2as vf square minus vi square, ओके। सो वैल्यू पुट ऑफ कर लेते हैं हम। यहाँ पे 2 जो है एज इट इज़ आ जाएगा एक्सेलरेशन। जी स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन आपको पता है, यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन को माइनस जी के बराबर लूँगा, -10 ms-2। और इसी तरीके से जो डिस्टेंस है वो तो अननोन है, आपको पता करना है। फाइनल स्पीड आपके पास 0 है, इनिशियल स्पीड आपको पता है दैट इज़ 30 ms-1, क्लियर। सो यहाँ पे इस साइड पे मेरे पास -20 आ जाएगा, ठीक है जी, ओके। -20 क्रॉस s, इसी तरीके से 0 एज इट इज़ माइनस ये जो आपके पास वी आई स्क्वेयर है इसका स्क्वेयर है, और मैं अगर इसका स्क्वेयर लेता हूँ, ठीक है, तो 30 का जो स्क्वेयर आ जाएगा दैट इज़ 90, एंड आपके पास ये वैल्यू जो है ये साइड पे आपके पास मल्टीप्लाई हो रही, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे -20 आएगा, माइनस माइनस प्लस, एंड और आंसर विल 45 मीटर स्टूडेंट। बल्कि यहाँ पे 30 का स्क्वायर लें तो सॉरी आपके पास 900 आता है, तो जब आप इसको शॉर्ट आउट करेंगे देन यू विल गेट 45 मीटर। इट्स नॉट 90, इट्स 900 मीटर स्क्वायर लेने के बाद, ओके। तो आपके पास डिस्टेंस जो कवर करेगा ये पूरा फासला, ये 45 मीटर का फासला कवर करेगा, और जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट इज़ 30 ms-1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.9 करने जा रहे हैं। 9th क्लास फिजिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2.9 हो रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट पे गौर करें, ये क्या कह रहे हैं कि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक्स को अप्लाई किया जाता है तो स्पीड जो है ट्रेन की, लाजमी सी बात है, रिटार्डेशन होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है।
तो हम कहते हैं द स्पीड ऑफ ट्रेन जो है इस इंस्टेंट पे डिक्रीज हो रही होगी 96 किलोमीटर पर आवर से 48 किलोमीटर पर आवर तक, और ये जो डिस्टेंस ले रही होगी दैट इज़ आपके पास 800 मीटर। ठीक है, यानी एक कार है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक्स को अप्लाई किया जा रहा है। जब ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं तो फिर हर इंस्टेंट पे पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जो है वी आई वेलोसिटी, ठीक है, 46 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज हो गए स्टूडेंट्स। ठीक है, लाजमी सी बात है इस स्पीड से डिक्रीज होगी क्योंकि जो टाइम बल्कि 96 किलोमीटर पर आवर 96 किलोमीटर पर आवर से स्पीड डिक्रीज होके ये आएगी 48 किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, लाजमी सी बात है अगर ब्रेक से अप्लाई किए हैं तो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रही होती है। और इस दौरान इस कार ने जो डिस्टेंस स्कोर किया है दैट इज़ अबाउट s इज इक्वल टू 800 मीटर। अब हमने ये बताना है स्टूडेंट्स के आपके पास फर्दर कितना डिस्टेंस जो है ये ट्रेन मूव कर यहाँ से तो चल रही है, जब ये रेस्ट पे आएगी, ठीक है, रेस्ट पे आते हुए फर्दर कितना डिस्टेंस कवर करेगी, एक तो हमें दिया हुआ है, यहाँ का हमें नहीं पता कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी रेस्ट पे आने से पहले, बिफोर दिस के ये रेस्ट पे आ जाए। चूँकि यहाँ से इसकी स्पीड मुसलसल कम हो रही है और हमें जो लास्ट रिकॉर्डेड स्पीड दी गई है दैट इज़ 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कम होते 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 ज़ीरो पे कब आएगी, यानी रेस्ट पे कब आएगा, ये हमें बताना है। और जब ये रेस्ट पे आ चुका होगा तो उस दौरान इसका डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो वैल्यूज़ है उनको रिकन्वर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ वी आई, एंड वी आई आपके पास बराबर है 96 किलोमीटर पर आवर, एंड ये बराबर है 96 मल्टीप्लाई 1000 मीटर डिवाइड बाई 3600। मेरे पास आ जाएगा 96,000 डिवाइड बाई 3600 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। इसको आप फ्रिक्शन में मत चेंज कीजिएगा क्योंकि पॉइंट में जब आप वैल्यू लेके जाते हैं तो फिर उसे डीलिंग करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई आप इस वैल्यू को एज इट इज़ रहने दें, सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी होगी। फाइनल वेलोसिटी देख लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास वी एफ है दैट इज़ 48 किलोमीटर पर आवर। आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है। जब आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो वैल्यू कोई भी हो स्टूडेंट्स, वैल्यू को 1 के बराबर है। इसी तरीके से आपके पास बल्कि मीटर पर सेकंड से यहाँ पे आप किलोमीटर पर आवर में, और इसी तरह किलोमीटर पर आवर से आप मीटर पर सेकंड में जा सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम किलोमीटर पर आवर जो कि हमें दिया हुआ है, इसमें अगर आप मीटर पर सेकंड में जाएं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, चूँकि 1 के 1000 के बराबर होता है, और डिवाइड करते हैं 3600 सेकंड से। लेकिन अगर हमें रिवर्स जाना हो, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना, तो उसका उलट करते हैं। यहाँ जो भी वैल्यू हो उसको 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अगेन किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो 48 मल्टीप्लाई 1000 मीटर एंड 60 क्रॉस 60 यानी 3600 सेकंड्स। क्लियर? सो इस वैल्यू को भी एज इट इज़ रहने दे देंगे। हमारे पास आ जाएगा 48,000
48 इंटू 1000 3600 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ है। जी, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन। चूँकि आपको पता है कि इस पूरे न्यूमेरिकल के अंदर हमें एक्सेलरेशन जो है गिवन नहीं है स्टूडेंट्स। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी से आप फाइनल वेलोसिटी चेंज हो रही है तो चूँकि इस दौरान लाजमी सी बात है डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो उस नेगेटिव एक्सेलरेशन का नॉलेज होना आपको पता होना चाहिए कि उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है। उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर आएगा आपके पास तब ही आप डिस्टेंस तक पहुंच सकेंगे। सो दैट्स वाई हम यहाँ से एक्सेलरेशन का पता कर लेते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन नहीं यूज़ हो सकती क्योंकि फर्स्ट के अंदर वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है, टाइम है तो क्रॉस, इसी तरह एस इज इक्वल टू वी आई टी हाफ ए टी स्क्वेयर है, अगेन टाइम है यहाँ पे, एंड देन ये भी क्रॉस। तो ये दोनों इक्वेशन यूज नहीं हो सकती। हम थर्ड इक्वेशन ही यूज़ करेंगे जिसके अंदर आपके पास यूनिफॉर्मली मोशन है और रिलेशन बताता है डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के दरमियान। सो एस बराबर है 2as, इसके अंदर बराबर है वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये आता है 48,000, 3600 इनिशियल वेलोसिटी, ये वी एफ है, और वी आई जो है आपके पास 96,000 डिवाइड बाई 3600, इसका स्क्वायर आ जाएगा। और इसके साथ साथ आपके पास एक्सेलरेशन तो अननोन है, 2 क्रॉस एक्सेलरेशन अननोन है, मल्टीप्लाई डिस्टेंस जो है जी, ये फासला कितने 800 1600 मीटर से, तो आपके पास 800 क्रॉस 2 आ जाएगा 1600 ए इंटू ए, बाकी ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 48,000 बाई 3600 माइनस 96,000 3600। स्टूडेंट्स यहाँ पे इस क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना आपके लिए इसलिए भी इजी होगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर में सेम टर्म हो तो उसका एलसीएम सेम आता है। एक तो आप यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं, ठीक है। सिचुएशन आपके सामने इस तरह से है कि आपके पास यहाँ पे 3600 था सेकंड्स, यहाँ पे भी 3600 सेकंड्स है। स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉमन लेने की सिचुएशन बनानी है। ये 48,000 है और आपको पता होना चाहिए ये 96,000 है। अगर मैं 96,000 को देखूँ तो 48,000 मल्टीप्लाई 2 जो होता है उससे 96,000 आता है। मैं एक्चुअल में कॉमन लेना चाह रहा हूँ एक टर्म को जो कि 48,000 बाई 3600 तभी कॉमन ली जा सकती है अगर यहाँ पे भी 48,000 बाई 3600 हो। तो जी स्टूडेंट सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है कैसे, आपको पता होना चाहिए 2 मल्टीप्लाई 48,000, ये एग्जैक्टली ये आता है उसे 96,000। तो क्यों ना इसको पुट कर दिया जाए 48,000 बाई 3600 को एज इट इज़ रहने देते हैं। यहाँ से इसको हम 2 मल्टीप्लाई 48,000 कर देते हैं 3600। स्टूडेंट्स अब देखें, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 48,000 बाई 3600, 48,000 बाई 3600। अगर मैं एक कॉमन ले लूँ लेट सपोज, जो कि नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ क्या बचेगा, पूरे का पूरा 1 बच जाएगा क्योंकि पूरा कॉमन ले रहा हूँ मैं। यहाँ क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो सेम स्टेप जो है मेरे पास हो सकता है कि यहाँ से मैं 48,000 बाई 3600
एक कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ ये 2 बच जाएगा, 2 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिया स्टूडेंट, देखें इसके ऊपर होल स्क्वायर है ना, तो आप जब यहाँ कॉमन लोगे इसे तो होल स्क्वायर तो रहेगा वैल्यू के ऊपर, यहाँ 2 के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ अगर कुछ नहीं बचता तो 1 तो बचता है, तो 1 के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 - 4। जी स्टूडेंट्स, ये है 1600 ए एज इट इज़, कॉमन लेने के बाद यानी 48,3600 एज इट इज़, ये स्क्वायर के साथ मौजूद है। यहाँ से कॉमन लिया तो ये आ गया 1 - 4, दैट इज़ 48,000 by 3600, ये आ जाएगा -3। स्टूडेंट्स -3 जो बचा है, मैं जो 1600 ए लिखा हुआ है यहाँ एक्सेलरेशंस को देखने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, 1600 को -3 के नीचे ले आता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी एंड वी विल गेट 48,3600 का स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई -3 के नीचे आ जाएगा 1600। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम आ चुके हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, अब इसको हम मूव करते हैं डिस्टेंस की तरफ, ठीक है। हमारे पास एक्सेलरेशन ये आ चुकी है। अब इसी वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास 0 है और हमें डिस्टेंस चाहिए जो कि ऑलरेडी एक तो 800 दिया है, दूसरा s2 हमें चाहिए। इस चीज़ के लिए हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as vf² - vi²। अब यहाँ पे मैं a की जगह पे एग्जैक्ट उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेता हूँ, ठीक है। और जो आपके पास -3 था उसको स्टार्ट में ले आते हैं और बाकी जो है वो वैल्यू पुट कर लेते हैं। 48,3600 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/1600, ये रही आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू जो कि ये एज इट इज़ यहाँ पुट कर दी है, ठीक है जी। s2 तो आपको फाइंड करना था, यहाँ आ गया s2। फाइनल वेलोसिटी तो स्टूडेंट्स आपकी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपके पास यहाँ मौजूद है 48,3600, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके सो यहाँ पे बल्कि 1000 था, यहाँ पे हम इसको अब कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट ये 0 अगर हटा लें तो ये आ जाएगा 48,3600 एंड ये चीज़ -2 इंटू ये माइनस जो है माइनस से हम कैंसिल कर देंगे, नेक्स्ट 48,000 बाई 3600 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/1600। अब स्टूडेंट्स क्या करना है कि इस पूरे को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाना है। दूसरी साइड पे क्या होगा कि इसके जो न्यूमरेटर्स हैं दूसरी साइड पे जाके डिनोमिनेटर हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएंगे, और इसके जो डिनोमिनेटर हैं वो दूसरी साइड पे जाके न्यूमरेटर बन जाएंगे। यानी कि मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, s की वैल्यू 48,36,000 स्क्वायर आ गया, ठीक है जी, मल्टीप्लाई ये जाहिर है कि आपके पास जो सिचुएशन है अब इस तरीके से आ जाएगी कि ये 3600 चूँकि इसका रेसिप्रोकल आना था 48,000, ओके।
और बकिया जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास आ जाएंगी 1600/3 मल्टीप्लाई 2, यहाँ माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। स्टूडेंट इन तमाम वैल्यूज़, ये तो आपका पूरा कटने वाला है इससे, इन तमाम वैल्यूज़ पे जो सिचुएशन आ रही है 1600 जो है, बल्कि 3x2 था, सॉरी ये डिनोमिनेटर में आएगा स्टूडेंट्स, तो आ जाएगा 1600/6s, और अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो यू विल फाइंड कि ये आ जाएगा 266.66 मीटर्स। स्टूडेंट्स ये था आपके पास वो डिस्टेंस जो आपने कैलकुलेट किया जब ये ट्रेन जो है वो रेस्ट पे आई, और उसने आपसे कहा कि रेस्ट तक आते आते कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो ये रेस्ट तक आते आते इतना डिस्टेंस कवर करेगी। ये जो आपने ये वैल्यू रखी थी स्टूडेंट, इसको आपने कन्वर्ट इसलिए नहीं किया, फ्रैक्शन में इसलिए नहीं किया कि आपके लिए सिंप्लीफिकेशन ईजी हो सके, कटिंग हो सके। इस सिंप्लीफिकेशन तक अप्रोच करने के लिए हम क्या करते हैं, इस न्यूमेरिकल को एज इट इज़ जो है वो विदाउट फ्रैक्शन साथ लेकर आते हैं ताकि सिंप्लीफिकेशन इजी हो चुके। ये जब आप साइड चेंज करते हैं तो ये आपका न्यूमरेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर बन जाता है, ठीक है। ये तो आप एज इट इज़ लिख लेते हो, ये ऊपर नीचे आ जाते हैं, ये पूरे का पूरा टर्म क्रॉस हो जाता है इसके साथ, तो क्रॉस हो जाता है तो पीछे बचता है 1600। ये 2x3 है, ये न्यूमरेटर में थे, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। इस तरीके से आपके पास जो डिस्टेंस आता है रेस्ट तक आते आते वो 266.66 मीटर के डिस्टेंस तक ये रेस्ट पे आएगा। जी स्टूडेंट्स, अब 2.9 को ही वो रेफरेंस दे के कह रहा है कि इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू स्टॉप। आपको याद होगा कि पूरे प्रॉब्लम के अंदर टाइम मेरे पास अननोन था, टाइम तो था नहीं। अगर टाइम हमारे पास गिवन होता तो शायद ये न्यूमेरिकल इतना लेंथी ना जाता, लेकिन टाइम नहीं था, इसलिए हमने डिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लिया, और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए भी हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लिया, बिकॉज दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ आप टाइम आपसे मांग रहा है, और बाकी जितना भी गिवन डेटा स्टूडेंट्स वो आपने 2.9 का ही यूज़ करना है, इनिशियल वेलोसिटी से लेके फाइनल वेलोसिटी तक, यानी जब वो जा रहा है, यानी रेस्ट तक आते हुए, और ये सारा डाटा आपने एज इट इज़ वही वाला यूज़ करना है, और आपने बताना है कि टाइम जो है वो क्या होगा। चलें उसी डाटा का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, VI, जी इनिशियल वेलोसिटी VI था आपके पास 96 km/h। तरीका आप देख चुके हैं, जब km/h से हम मीटर/सेकंड में जाते हैं क्या करते हैं, 1 किलोमीटर इक्वल 4000 एंड 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ जाता है 96,000 एंड 3600 मीटर/सेकंड। ये आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी। चूंकि वो कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू स्टॉप। स्टॉप का वर्ड जब यूज़ हुआ, जब ब्रेक से अप्लाई हुई स्टॉप तक आने, यानी रेस्ट पे आने तक, तो रेस्ट पे तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी, क्योंकि ब्रेक से अप्लाई हो चुकी हैं, तो वेलोसिटी कम होते होते क्या हो जाएगी 0, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। VF क्या ले लेंगे हम 0 मीटर/सेकंड। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है पिछले न्यूमेरिकल से ही हमने निकाला था डिटेल के साथ, वही हम यूज़ करने वाले हैं। माइनस आया था आपके पास, चूँकि रिटार्डेशन है, ब्रेक से अप्लाई हुई हैं, तो जब ब्रेक से अप्लाई हो जाती हैं तो वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ करती है, नहीं जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है दैट इज़ नेगेटिव, दैट्स वाई यू गेट अ नेगेटिव साइन। 48,000 by 3600 मल्टीप्लाई 3/1600। स्टूडेंट्स, ये एक्सेलरेशन है जो पिछले न्यूमेरिकल में हम फाइंड आउट कर चुके हैं, एज इट इज़ उसको यूज़ किया, चूँकि आपको जो हवाला दिया जा रहा है इन द अबव प्रॉब्लम, तो ऊपर प्रॉब्लम का डेटा ही आप यूज़ करेंगे इसके अंदर।
और अब की बार जो आपसे पूछा जा रहा है दैट इज़ टाइम। टाइम को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं जो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। स्टूडेंट्स टाइम आपके पास नहीं है तो टाइम को आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। टाइम के लिए हम क्यों ना इस इक्वेशन को पहले अरेंज कर लें। वी आई जो है साइड पे है उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा, यहाँ ए टी रह जाएगा। टाइम एक्सेलरेशन टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये वाली जो इक्वेशन है ये कुछ यूँ हो जाएगी वी एफ माइनस वी आई। जब भी आप किसी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी का साइड चेंज करते हो तो वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो यहाँ एक्सेलरेशन भी यहाँ आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि अब जो वैल्यू आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसको आप यूँ भी लिख सकते हो वी एफ माइनस वी आई डॉट 1/a, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। टी आपको फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फाइनल वेलोसिटी तो आपके पास ज़ीरो है, उसको ज़ीरो ही रहने देंगे माइनस, और बाकी जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू है वो आप पुट कर लोगे यहाँ पे, दैट इज़ 96,000। यहाँ पे आपके पास 96,000 बाई 3600 ये वैल्यू आप एज इट इज पुट कर लेंगे। क्लियर। इसी तरह आपके पास जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो आप नेगेटिव में यहाँ पुट करेंगे, 48,000 3600 का स्क्वायर डॉट 3/16 ms-2 ये वैल्यू है आपके पास। स्टूडेंट्स, अगर इसको रीअरेंज कर लिया जाए तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी। वी कैन ये माइनस है, ये आपके पास माइनस 96,000 बाई 3600 क्रॉस आ जाएगा आपके पास 3600। ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा जब इसको रीअरेंज करेंगे तो 3600 बाई 48,000 क्रॉस 3600 डिवाइड बाई 48,000। ये स्क्वायर था, मैंने 2 दफ़ा लिख लिया स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई। इसी तरह ये आपके पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके, यानी ऊपर आके ये आपके पास डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर हो जाएगा, इसको 16/3 कर लेंगे। फाइनली स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, t इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3600/3 क्रॉस 3। तो यहाँ पे आपके पास कटिंग करके यहाँ पे फाइनली रह जाएगा t इज इक्वल टू 2 क्रॉस 40 सेकेंड्स इक्वल टू 80 सेकेंड्स। ये कैलकुलेटर से आप फ्रिक्शंस को मैं कन्वर्ट किए बगैर कटिंग करेंगे स्टूडेंट्स, एंड देन कटिंग करके आप ये वैल्यू डायरेक्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास 36/3 क्रॉस 3 से 40 आया है, और 2 क्रॉस 40 जो है ये आपके पास 80 सेकेंड्स आ जाएगा। और तो जब ब्रेक से अप्लाई करेंगे तो ये 80 सेकेंड्स तक जो है का टाइम लेगा रेस्ट पे आते हुए। ये थे स्टूडेंट चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चंस हो तो लाजमी मेंशन कीजिएगा। आई विल आंसर यू इन अ फ्यू मिनट्स। थैंक यू, स्टे ट्यून।